My name is Khushi Moir. I am from BSc final year, SMDT Girls College, Jaswantgarh. Today I am going to discuss about what is Carnot cycle. इस टॉपिक के अंदर हम कार्नोट साइकिल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पीवी डायग्राम का कार्नोट साइकिल में क्या यूज़ होता है, बाद में इसके सीक्वेंस और डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कार्नोट साइकिल। The Carnot cycle is a thermodynamic process that describes how a fluid is used to convert thermal energy to work. यानी कार्नोट साइकिल वो है जो थर्मोडायनेमिक के अंदर बताता है कि किस तरीके से फ्लूइड अपनी थर्मल एनर्जी को वर्क के अंदर कन्वर्ट करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ हीट इंजन्स। अब हमारे मन में सवाल आता है कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। Then the energy possessed by a system due to movement of a particle within the system, यानी किसी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होती है वो थर्मल एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। अपन एग्जांपल की तरह लें तो जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसके जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और काइनेटिक एनर्जी से हम थर्मल एनर्जी को जान सकते हैं। जिस तरीके से जैसे हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। और उसके ऑपोजिट में अगर हम कोल्ड ऑब्जेक्ट लें तो उसके अंदर टेम्परेचर कम होता है और ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी इसकी थर्मल एनर्जी भी कम होती है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्नोट साइकिल। अब है इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी यानी मोस्ट इंजन्स हैव ए थर्मोडायनेमिक लिमिट ऑफ 37%। बहुत सारे इंजन हैं थर्मोडायनेमिक के अंदर जिनकी लिमिट 37% होती है। प्रैक्टिकल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लेवल एंड डिफरेंसेस। वेस्ट हीट इज इजीली हार्वेस्टेड कंपेयरिंग टू वेस्ट हीट फ्रॉम एन इंटरनल कंबशन इंजन, मेकिंग कार्नोट इंजन्स यूजफुल फॉर डुअल आउटपुट हीट एंड पावर सिस्टम्स। इस तरीके से हमने हाई एफिशिएंसी को देखा। अब हम इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। मल्टी सोर्स इंजन कार्नोट साइकिल है वो मल्टी सोर्स इंजन के अंदर यूज़ आता है। इसकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेटर रिएबिलिटी एंड ईजी मेंटेनेंस। कार्नोट साइकिल बहुत ही ईजी मेंटेनेंस में हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा टाइप का इंजन होता है। द इंजन मैकेनिज्म आर इन सम वेज सिंपलर देन अदर रेसिप्रोकेटिंग इंजन टाइप। नो वॉल्व्स आर नीडेड एंड द बर्नर सिस्टम कैन बी रिलेटिवली सिंपल। अनलाइक अदर टेक्नोलॉजीज द कार्नोट इंजन इज़ वेरी सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर। इसके बाद हम देखेंगे सेफ, डिस्क्रीट एंड ऑक्सीजन फ्री। कार्नोट साइकिल बहुत सेफ है, डिस्क्रीट है और ऑक्सीजन फ्री होता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं। अ कार्नोट इंजन यूजेज ए सिंगल फेज वर्किंग फ्लूइड, thus फॉर ए प्रॉपरली डिजाइन सिस्टम द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन इज लो। इसका सेकेंड पॉइंट है इन कंपेरिजन अ स्टीम इंजन यूजेज अ टू फेज गैस और लिक्विड वर्किंग फ्लूइड, सो अ फॉल्टी रिलीज वॉल्व कैन कॉज एन एक्सप्लोजन। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है मोर ओवर द कार्नोट इंजन कैन बी बुल्ट टू रन क्वाइटली एंड विदाउट एन एयर सप्लाई फॉर एयर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, दैट इज सबमरीन। इसकी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है मॉड्यूलरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर हम देखते हैं पॉसिबिलिटी टू यूज़ द सेम इंजन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस विद ओनली माइनर मॉडिफिकेशंस। इसका सेकेंड पॉइंट है मोर ओवर द कार्नोट आर्किटेक्चर्स अलाउज टू डेवलप वाइड रेंज ऑफ पावर बेस्ड ऑन द सेम डिज़ाइन। इट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्केलिंग अप और डाउन द इंजन पावर विदाउट द नीड ऑफ कॉस्टली द टाइम कंज्यूमिंग डिज़ाइन स्टडीज़। इसके बाद में हम देखते हैं कि कार्नोट साइकिल के अंदर पीवी डायग्राम का किस तरीके से यूज़ होता है। पीवी डायग्राम क्या है? अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इज़ यूज टू डिस्क्राइब कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन वॉल्यूम एंड प्रेशर इन अ सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं द पीवी डायग्राम कॉल्ड एन इंडिकेटर डायग्राम भी हम बोल सकते हैं। पीवी डायग्राम को वाज डेवलप्ड बाय जेम्स वॉट एंड हिज एम्प्लॉय जॉन साउथन 1758 टू 1815 के अंदर पीवी डायग्राम का उन्होंने डेवलप किया था टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, कि इंजन की एफिशिएंसी हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले भी बहुत पीवी डायग्राम की एफिशिएंसी या फिर बहुत सारे इंजन की एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, लेकिन जब इन्होंने ट्राई करा तो अच्छा हुआ। अब ये है पीवी डायग्राम। इसके अंदर हम देखते हैं ये प्रेशर को बता रहा है, ये वॉल्यूम को बता रहा है। इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड है आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो प्रेशर
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है। जो आप देख रहे हैं P1, V1, T1 से इसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो वो हो रहे हैं P2, V2 एंड T2 के अंदर। इसके बाद में हम टेम्परेचर सेम रखते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, तो इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है। जो आप देख रहे हैं P2, V2, T2 से चेंज हो रहा है P3, V3, T2 टेम्परेचर सेम रहता है। उसके बाद में जब आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। फिर से एडियाबेटिक के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जबकि आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर चेंज को हम देखते हैं। तो P3, V3, T2 से हमारा टेम्परेचर चेंज होता है P4, V4, T1 के अंदर। उसके बाद जो हमारा वापस जो पोजीशन पहुंच रही है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं P4, V4, T1 से P1, V1, T1 तक। उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल के सीक्वेंस। जैसे कार्नोट साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया 4 फेज़ होते हैं, जो आपको इधर दिख सकते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। जो सेकेंड जो हमारे पास डायग्राम है उसके अंदर दिख रहा है आपको रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। थर्ड जो डायग्राम है उसके अंदर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, और जो फोर्थ डायग्राम है उसके अंदर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। जो आप देख सकते हैं इसके अंदर रिवर्सिबल एडियाबेटिक के अंदर हमारे पास जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन इसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से हमने कार्नोट साइकिल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पीवी डायग्राम। अब हम देखेंगे कि कार्नोट साइकिल को एक लाइन में हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो कार्नोट साइकिल वह है जिसकी एफिशिएंसी बहुत सही होती है, ये इजी मेंटेनेंस होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कार्नोट साइकिल क्या होता है वो डिस्क्राइब करा है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।